मैं अब्दुल्ला ताजिर अल हिंदी। मैंने इस बात पे सर्च किया कि इंसान क्या पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। जैसे आज के फिल्म में, टीवी में या वैज्ञानिक सर्च में बताया गया है कि लोग पास्ट और फ्यूचर में जाते हैं, वार्म होल खोल के जाते हैं, या कई तरीके से मतलब दिखाते हैं कि अपने पास्ट में जा सकता है या फ्यूचर में। तो आज मैं इस पे बात करूँगा कि क्या वाकई आदमी पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। तो जो मैंने रिसर्च की, मैं उसकी दलील के साथ कह सकता हूँ कि आदमी, पहले पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में आदमी बिल्कुल नहीं जा सकता और कभी भी मुमकिन नहीं है। अगर ये बात किया जाए कि वक्त एक फैब्रिक लेयर की तरह है, मतलब एक लाइन की तरह है वक्त की, मतलब एक सीधी लाइन में चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। वक्त एक भ्रम है या इल्यूजन है। देखो, वक्त होता क्या है, जहाँ पर चेंजिंग होती है वहाँ पर वक्त होता है। अगर चेंजिंग ना हो तो वक्त का कोई मतलब ना हो। अगर दिन रात ना हो तो वक्त से कोई मायने नहीं रखता। अगर आइटम में, मॉलिक्यूल में या फिर मतलब एनर्जी में चेंजिंग ना हो तो वक्त का कोई मायने नहीं रखता। हाँ, हमने का पहले बताया कि एक इल्यूजन है, भ्रम है। वक्त एक भ्रम, हमें लगता है कि वक्त पीछे गुजर गया और आगे वक्त आ रहा है। तो ये वक्त कहीं अलग से नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड और भौतिकी से जुड़ा हुआ है। मतलब दुनिया में जो आइटम मौजूद है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। कहीं अलग से वक्त नहीं आता है। हमारे ब्रह्मांड में भौतिकी, भौतिक मतलब होता है जिसे हम समझ सकें और जो दुनिया में मौजूद हो उसे भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी के साथ जुड़ा हुआ है। अब आइए हम समझते हैं कि कैसे हम पास्ट में नहीं जा सकते। देखो, मैं एकदम अपनी थ्योरी एकदम सिंपल और नॉर्मल तरीके से रखना चाहता हूँ कि इंसान है या आज हम हैं, अगर हमें मान लो 100 साल पीछे जाना है या 200 साल पीछे जाना है, कोई वार्म होल हो, कोई ब्लैक होल हो, उसके अंदर घुस जाए, पास्ट में पहुँच जाए, या कोई ऐसी जगह वार्म होल खोल ले, उससे चले जाए, तो पहला सिद्धांत ये है कि हमारी शरीर जिस मैटर से बनी है, हमारी शरीर में जितने भी अणु हैं, परमाणु हैं, एनर्जी है, जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं से बनी हुई हैं, पैदा नहीं हुई हैं। मतलब ये दुनिया में पहले भी मौजूद थी और अब हमारे शरीर में मौजूद है और लगातार हमारे शरीर में चेंजिंग हो रही है। देखो, हमारे शरीर के जितने भी खून हो या मांस हो या हड्डी हो या जो भी चीज़ें बनी हैं, सब कहीं ना कहीं पहले मौजूद थी। उन्हीं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। मतलब पहले एक बात समझ लेते हैं कि दुनिया में एक परमाणु का कण ना पैदा होता है ना ख़त्म होता है। जो मौजूद है वो मौजूद है। और ये भी नियम है कि एनर्जी ना तो कभी ख़त्म होती है ना कभी पैदा होती है। तो जो हमारे शरीर में आज एनर्जी है वो कल कहीं रही होगी। जो हमारे शरीर में तत्व हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, तो 100 साल पहले भी वो कहीं रहे होंगे। शायद ज़मीन में या पेड़ में या किसी दूसरे आदमी के अंदर, या वो जो हमारे शरीर में ऊर्जा है वो शायद सूरज के अंदर रही हो। तो एक मिसाल है कि हमारे शरीर, मान लो जिस एनर्जी जिस चीज़ से बना है, जिस माटी से बना है, जिस पदार्थ से बना, वो मान लो कहीं पेड़ में रही हो, जिसको हमने खाया वो पेड़ में रही हो, या कहीं ज़मीन में रही हो, या किसी दूसरे जीव के अंदर रही हो। तो जब 100 साल पहले जो हमारे शरीर का मान लो 100 ग्राम पदार्थ, 100 ग्राम मांस जो है किसी पेड़ के अंदर रहा हो, तो वो बदलते बदलते हमारे शरीर में आ गया। आज हमारी शरीर उससे बनी है। तो जब हम उस वक्त में जाएंगे 100 साल पीछे, तो या हमारी शरीर होगी या तो वो होगा। भाई, आइटम का, अणु का, परमाणु का फोटो कापी थोड़ी हो सकता है कि फोटो कापी हो जाए। पहले समझे। मतलब एक मिसाल है कि हमने जो खाना अभी खाया, ठीक, वो हमारे शरीर में जाके ग्लूकोज बना, एनर्जी बनी, खून बना। तो अब अगर हम 10 मिनट पीछे जाना चाहेंगे तो कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में बन चुका है, तो उसे वापसी आना पड़ेगा। भाई, जो हमने, मान लो हम 10 मिनट पहले खाना खा रहे हैं, उस खानों को हमने खा लिया है, तो जो खाना हमारे शरीर में जा चुका है, एनर्जी बन चुका है। अब अगर हमें कोई कह दे कि वक्त में 10 मिनट पीछे चले जाओ, तो क्या होगा कि वो खाना हमारा वापस होना चाहिए। भाई, वो एनर्जी कैसे वापस होगी?
जो हमारे शरीर में जा चुकी है वो परिवर्तित हो चुकी है, क्या वो वापस हो सकती है? कभी नहीं वापस हो सकती है। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि जो एनर्जी 100 साल पहले कहीं थी वो आज हमारे शरीर में है, अगर हम वही दर पर पहुँचेंगे वापसी, तो वो एनर्जी हमारे शरीर में रहेगी कि वहाँ पर रहेगी? अगर वहाँ चली जाएगी तो हम नहीं होंगे भाई, या तो हम होंगे या तो वो होगा। हमने क्या मिसाल देखी, अगर मान लो कि 10 मिनट पहले हमने कोई खाना खा लिया है, अब हम अगर 10 मिनट पीछे जाना चाहते हो तो वो खाना मौजूद होना चाहिए। अब वो खाना जब मौजूद होगा, जो इस समय हमने खाना खा लिया है, वो खाना क्या होना चाहिए? वो एनर्जी वो उसमें वापस होनी चाहिए भाई, नियम तो यही है ना। जब उसमें वो वापस नहीं जा सकती है, या जो हमारे शरीर में वो एनर्जी है कि हम उसे लेके वहाँ पे जाएंगे तो वो तो जगह खाली हो जाएगी, स्पेस, तो फिर हमें मिलेगा क्या वहाँ पे? भाई वक्त का पीछे जाने का मतलब है कि मान लो हमने कोई काम किया है, वो काम हमसे ढंग से नहीं हुआ, तो यही दिखाया जाता है ना फिल्मों में कि मतलब कोई काम हम करते हैं वो सही तरीके से नहीं होता है, तो उस काम को हम दोबारा करने के लिए वक्त में पीछे चले जाते हैं किसी वर्म होल से। लेकिन ऐसा नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं। अगर कोई इस नियम को काट सकता है तो वो हमें नियम बता दे। मैं इस बात को फाइनल तरीके से कह सकता हूँ कि आदमी वक्त में, पास्ट में या मतलब भूतकाल में पीछे कभी नहीं जा सकता।